मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में अब तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और फरमाया कि सुबहान अल्लाह, आज की रात किस कदर फितने नाजिल किए गए और कितने ख़जाने खोले गए। उन हुजरे वालियों को जगाओ, क्योंकि बहुत सी औरतें जो दुनिया में बारीक कपड़ा ओढ़ने वाली हैं वो आखिरत में बरहना होंगी। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 99। आगाज़ खबर में सुधारेंगे आज की सुर्खियों पर। प्रजावानी में मौसूल होने वाली शिकायतों का फौरन नोट लेते हुए दिलचस्पी के साथ ओहदेदारान मसाइल के हल को यकीनी बनाए जिला कलेक्टर। वोटर लिस्ट पर नजरसानी के लिए मुनक़दा कुल जमाती म्यूनसिपल इजलास। निजामाबाद को इंदौर बताने पर एमआईएम का बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब। म्यूनसिपल हॉल में मजहबी नारे गूंज उठे। बीआरएस से अलहदगी पर मुतमईन और खुश हूँ। मेरी लड़ाई इज्जत नफ्स के लिए है। मैं फर्द की हैसियत से जा रही हूँ। अवामी ताकत के साथ वापसी होगी। इस्तीफा की मंजूरी की अपील के कविता। अब खबरें तफसील से। कलेक्टर त्रिपाठी ने मशवरा दिया कि प्रजावानी में मौसूल होने वाली शिकायत की फौरी जांच की जाए और जो हल के लिए मौजू है इन्हें फौरी तौर पर हल किया जाए, और कहा कि ज़िले में प्रजावानी की शिकायत की हल की पेशरफ्त पर नज़र रखने के लिए एक ऑनलाइन निज़ाम अपनाया जाएगा जिसे रियासती सतह पर लागू किया जाएगा, और ज़िले अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो प्रजावानी में गैर हाजिर न रहें और अपने दफातर में मौजूद रहें। कलेक्टर त्रिपाठी ने मशवरा दिया कि अवामी मसाइल के जल्द हल के लिए कलेक्ट्रेट के मरकजी कॉन्फ्रेंस हॉल में हर पीर को मुनक़िद होने वाले प्रजावानी प्रोग्राम को तरजीह दी जाए। इस प्रोग्राम की अहमियत को समझते हुए उन्होंने ज़िले अहदेदारों को प्रजावानी में ज़ाती तौर पर शिरकत करने का हुक्म दिया। आज कलेक्टर ने एडिशनल कलेक्टर्स अंकित और किरण कुमार के साथ कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रजावानी की शिकायत वसूल की। 70 शिकायत मौसूल हुई, जिन्हें हल के लिए मुतल्लिका महकमों के हुक्काम को भिजवा दिया गया। प्रजावानी की शिकायत की वसूली मुकम्मल होने के बाद कलेक्टर त्रिपाठी ने अफसरान को वाज़ेह हिदायत जारी की। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि प्रजावानी में मौसूल होने वाली शिकायत की फौरी जांच की जाए और जो शिकायतें हल करने के लिए मौजू हैं इन्हें फौरी तौर पर हल किया जाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रजावानी की शिकायत की हल की पेशरफ्त पर नजर रखने के लिए एक ऑनलाइन निज़ाम अपनाया जाएगा जैसे कि रियासती सतह पर लागू किया जाएगा, जिसे रियासती सतह पर लागू किया जा रहा। उन्होंने दरख्वास्त गुजारों को मशवरा दिया कि वो बार बार दफ्तर के चक्कर लगाए बगैर मसाइल के फौरी हल के लिए पहल करे। उन्होंने मुतल्लिका महकमों के जिले अफसरान को मशवरा दिया कि वो पेशगी इत्तला के बाद जलसे आम से गैर हाजिर न हो और अपने दफ्तर में मौजूद रहें। जलसे आम में लोग इस यकीन के साथ आकर अपनी दरख्वास्तें और शिकायत पेश करेंगे कि इनके मसाइल हल होंगे और जिले अहदेदारान दस्तियाब होंगे और इन्हें हल करेंगे। उन्होंने कहा कि अवामी प्रजावानी प्रोग्राम मुतल्लिका महकमों के हवाले से जिला भर में फील्ड लेवल पर क्या हो रहा है और महकमाना उमूर का मुशाहिदा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा। इस बात को जहन में रखते हुए कलेक्टर ने मशवरा दिया कि जिले के अफसरान को अवामी प्रजावानी में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। इस दौरान कलेक्टर ने मंडल स्पेशल ऑफिसर को हिदायत दी कि वो जिले की तरक्की में फाल किरदार अदा करे और फील्ड सतह का दौरा करके मुतल्लिका प्रोग्रामों और स्कीमों पर अमल लावरी की कड़ी निगरानी करे, और कहा कि चूंकि बल्दियाती इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है, इसीलिए मुतल्लिका अफसरान हर तरह से तैयार रहें। कलेक्टर ने तजवीज़ दी कि वोटर लिस्ट में किसी किस्म की गलती की गुंजाइश न होने को यकीनी बनाने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए और इंतखाबी फराइज को बगैर किसी लालच और दबाव के शफाफ तरीके से अंजाम दिया जाए। अवामी प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान ZP के CEO सायाकोट, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर दिलीप कुमार, हाउसिंग PD पवन कुमार, निजामाबाद ACP राजा वेंकट रेड्डी और दीगर ने शिकायत वसूल की। बादशाह अफसरान ने शाइस्तगी के साथ कलेक्टर से इनके चैम्बर में मुलाकात की और फूलों के पौधे पेश किए। इंदौर नाम ने निजामाबाद कॉर्पोरेशन में हलचल मचा दी। शहर के राय दहिंदगान की फहरिस्त के मसूदे में बेज़ाब्तियों पर बहस के लिए मुनक़दा कुल जमाती
इजलास नामों के तनाज़े की वजह से सियासी मैदान जंग में तब्दील हो गया। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का दफ्तर आज शदीद कशीदगी का मंजर बन गया। शहर के राय दहिंदगान की फहरिस्त के मसूदे में बेज़ाब्तगियों पर बहस के लिए मुनक़िदा कुल जमाती इजलास नामों के तनाज़े की वजह से सियासी मैदान जंग में तब्दील हो गया। म्यूनिसिपल कमिश्नर के चैम्बर में बीजेपी और एमआईएम लीडरों के दरमियान झगड़े की वजह से हाथापाई हुई। कमिश्नर दिलीप कुमार की सदारत में तमाम पार्टियों के लीडरों के साथ एक मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया कि शहर के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में बहुत सी गलतियां हैं और एक वार्ड के वोट दूसरे वार्ड में मुंतकिल किए गए। इस बहस के दौरान बीजेपी के जिला सदर दिनेश कोलाचारी ने कहा कि निजामाबाद का नाम इंदौर बताया गया। एमआईएम लीडरों ने इस पर फौरन एतराज़ किया। तनाज़ा इस वक्त बढ़ गया जब उन्होंने सवाल किया कि जब सरकारी रिकॉर्ड में इसका जिक्र निजामाबाद के तौर पर किया गया है तो इसे इंदौर कैसे कहा जा सकता है। एमआईएम कायदीन के एतराज़ पर बीजेपी की सफ़ों में गुस्सा था। उनका कहना था कि इंदौर एक तारीखी नाम है और इन्हें इसे पुकारने का हक है, जिससे दोनों ग्रुपों में लफ्जी जंग छिड़ गई और एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। जैसे ही सूरत हाल मजीद बिगड़ने वाली थी, कमिश्नर दिलीप कुमार ने फौरी मदाखलत की। तमाम रहनुमाओं से ज़ाती तौर पर बात करने और इन्हें पुरसुकून करने की कोशिश के बाद तनाज़े को हल किया गया। तमाम जमातों के कायदीन ने कमिश्नर से शहर में वोटिंग की अफरा तफरी की शिकायत की। उन्होंने अहल वोटर्स के गैब नामों की तहक़ीक़ात और गलतियों की इस्लाह का मुतालबा किया। उन्होंने हुक्काम पर जोर दिया कि वो सियासी दबाव के आगे झुके बगैर शफाफ फहरिस्त जारी करें। सरकारी तौर पर निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का नाम दर्ज है। मजहब की सियासत बंद करें और इंदौर अपने पार्टी ऑफिस में कहे, म्यूनिसिपल के इजलास में नहीं। बीजेपी कायदीन को एमआईएम का जबरदस्त करारा जवाब, गहमा गहमी नारेबाजी, मजहबी नारों से म्यूनिसिपल की इमारत गूंज उठी। पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग में साहब एक बात को तो कमिश्नर पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग में ऑफिशियल निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये अपने पार्टी ऑफिस में बोलते ना हिंदू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। ये 2 दिन से हम देख रहे आप परसों भी म्यूनिसिपल ऑफिस में आपकी बगल इजारा पैसा भी शासन करते बीजेपी आके बोला आप बगल ऑफिशियल बल्दी इंतखाबात का बिगुल बजा और इंतखाबी दंगल शुरू हो गया। बीजेपी मजहब हिंदू मुस्लिम और इलाके और नाम बदलने की सियासत के साथ फिर से वोट बटोरने के लिए तैयार। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? जिला बीजेपी सदर दिनेश ने आज जो बयान दिया आप खुद सुनिए। మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు నిర్వహించిన సమావేశంలో ఇందూర్ కార్పొరేషన్ అని నేనంటే పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళు దాన్ని విరోధం చేసే పరిస్థితి. అంటే ఓట్లల్లో అవకతవకలు చేసి షబ్బీర్ కొడుకునో బషీర్ కొడుకునో ఇందూర్ కార్పొరేషన్ మీద కూర్చోబెట్టలేరు. ఇందూర్ కార్పొరేషన్ మీద హిందూ బిడ్డనే కూర్చుంటాడు. ఇది పక్కా అని చెప్తున్నారు. షబ్బీర్ అలీ కొడుకునో ఇంకొకళ్ళను కాదు ఇక్కడ కూర్చోబెట్టేది. ఇక్కడ కాషాయ కండువా కప్పుకున్న పక్కా ఇందూర్ అనేది పురాతన నుంచి వచ్చిన పేరు ఇది. ఈ ఇందూర్ కార్పొరేషన్ కు, ఇందూర్ గ్రామానికి, ఈ ఇందూర్ మున్సిపాలిటీ కార్పొరేషన్ కు మేయర్ గా ఒక హిందూ బిడ్డనే కూర్చుంటున్నాడు. ఇది గుర్తుంచుకోమని చెప్తున్నాం వాళ్ళకి. ఇది పక్కా చెప్తున్నాం మేము. ఇలా అరాచకాలు చేస్తున్నారు.
ఓట్ల లిస్ట్ ఓట్లు ఎగరగొట్టారు, వాట్లు డివైడ్ చేసారు. ఎక్కడో కులాంగులు ఉన్న మైనార్టీ ఓట్లు తీసుకొచ్చి గాజులపేట కలుపుతున్నారు. మిగతా వార్డులలో 500,000 ఓట్లు మైనార్టీలో కలుపుతున్నారు. గత ఎలక్షన్ లో 18 గెలిస్తే ఇప్పుడు మేము 27 గెలుస్తామని మీరు అడుగుతున్నారు. నేను వాళ్ళు అడుగుతున్నా, కాంగ్రెస్ నాయకులను అడుగుతున్నా, షబీర్ అలీ కొడుకులు మేయర్ చేస్తామని చెప్పి అలా పార్టీలో డిస్కషన్ నడుస్తుందట. ధైర్యం ఉంటే చెప్పరు. నేను చెప్తున్నా, భారతీయ జనతా పార్టీ హిందూ బిడ్డరు. अभी किसी भी जमात ने अपने मेयर के दावेदार का नाम पेश नहीं किया और ना ही कोई एलामिया जारी हुआ, लेकिन बीजेपी जिला सदर ने सख्त अल्फाज और नफरत जाहिर करते हुए कहा कि हम किसी बशीर या शबीर के बेटे को इंदौर का मेयर नहीं बनने देंगे। निजामाबाद कॉरपोरेशन पर निजामाबाद का उम्मीदवार होगा हिंदू का, वगैरह वगैरह। हमारे दस्तूर ने तमामी को मुकम्मल आज़ादी दी। हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात छोड़कर वाराणसी से मुकाबला कर सकते हैं, एमपी बन सकते हैं और तारीख में पहली बार अफ्रीका में पैदा होने वाले जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बन सकते हैं। तो क्या कामारेड्डी के मोहम्मद इलियास निजामाबाद के मेयर नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। बीजेपी सिर्फ मजहब की सियासत से अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहती है, अवाम को मजहब के नाम पर गुमराह करके। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में कविता की आंखें नम, एमएलसी ओहदे से इस्तीफा की मंजूरी की अपील। तेलंगाना जागृति सदर के कविता आज कानून साज कौंसिल में जज्बाती हो गई और रो पड़ी। उन्होंने कहा कि तमाम पहलुओं पर गौर के बाद ही इस्तीफा देने का फैसला किया है और कौंसिल के चेयरमैन गदा सुखेंदर रेड्डी से एक बार फिर अपील की कि इनके एमएलसी ओहदे से इस्तीफा मंजूर किया जाए। कविता ने कहा कि इन्हें बीआरएस में मुतअद्दिद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और सख्त पाबंदियों के दरमियान काम करना पड़ा। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि पार्टी में सवाल उठाने पर इन्हें दबा दिया गया और बीआरएस ने कभी उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने दावा किया कि रियासत के लिए इंसाफ की नीयत से काम किया, मगर पानी, फंड्स और तकर्रियों के मामले में बीआरएस ने रुकावटें खड़ी की। उन्होंने कहा कि मुअत्तली से कबल रातों रात डिस्पल्जी कमेटी तश्कील दी गई, ना कोई शिकायत नोटिस दिया गया और ना ही शिफाफ तरीका अपनाया गया। कविता ने वाज़ेह किया कि वो कानून चारा जोई कर सकती है, मगर ऐसा नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि अखलाकियात से आरी बीआरएस से दूर होने पर इन्हें एतमीनान है। कविता ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी इनके मामलों को असासों के तनाज़े के तौर पर पेश कर रही है, जो सरासर गलत है। उन्होंने लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर और अपने बच्चों की कसम खाकर कहा कि यह असासों की लड़ाई नहीं बल्कि खुददारी की जदोजहद है। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी आईनी रूह के मुताबिक नहीं, इसीलिए वो बतौर फर्द इस ऐवान से जा रही है, ताहम मुस्तकबिल में एक ताकत के तौर पर वापस आएंगी और रियासत में एक नया सियासी निज़ाम कायम करेंगी। మన రాష్ట్రంలో 17 లోక్సభ స్థానాలు ఉంటాయి అధ్యక్ష, ఒకటే ఒక ఉమెన్ ఎంపీ అధ్యక్ష, 119 అసెంబ్లీ సీట్లు ఉంటాయి అధ్యక్ష, అన్ని పార్టీలు కలిపి 8 మంది ఉన్నారు అధ్యక్ష, మహిళలు 40 మంది ఉన్న ఈ శాసన మండలిలో 3 ఉన్నాం అధ్యక్ష, లేడీస్ మేము. ఇక నేను పోతే 2 మిగులుతారు అధ్యక్ష. కానీ ఎంత అన్యాయం అంటే అధ్యక్ష, ఎంత చిన్న చూపు అంటే మహిళలు అంటే పొలిటికల్ పార్టీస్కైనా ఆఖరికి కౌన్సిల్ కూడా అధ్యక్ష. నేను నిన్న మొన్న ఫామ్స్ సైన్ చేస్తున్నా అధ్యక్ష, ఎక్కడా కూడా సభ్యురాలని లేదు అధ్యక్ష, ప్రతి చోట కూడా సభ్యుడనే ఉన్నది. తమరన్న దయచేసి మార్చాలి అధ్యక్ష. ఈ మొత్తం 4 కోట్ల మంది ప్రజల్లో అధ్యక్ష మహిళల యొక్క పర్సెంటేజ్ అధ్యక్ష మన రాష్ట్రంలో ఇంత అధ్యక్ష 0.00003% అధ్యక్ష. ఇది మాకుండే రాజకీయమైనటువంటి రిప్రజెంటేషన్ అధ్యక్ష. రాజకీయంగా ప్రజల మధ్యలో కానీ పార్టీల మధ్యలో కానీ మాకున్నటువంటి రిప్రజెంటేషన్తో మేము ఆడవాళ్ళ కష్టాలు ఎవరికి చెప్పాలి అధ్యక్ష? ఒకనాడు కేసీఆర్ గారు అన్నారు అధ్యక్ష, ఈ దేశ రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలి, మహిళలకు సమాన హక్కులు కావాలని. నేను అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష, పార్టీలు రాజ్యాంగాలు మార్చుకోవాలి అధ్యక్ష, ఇవ్వండి మహిళలకు సీటు. మీరు ఎంకరేజ్ చేయకపోతే ఎవరు ఇస్తారు అధ్యక్ష? ఎందుకోసం ఇస్తారు అధ్యక్ష? బాధతో చాలా ఆవేదనతో నేను ఈ మాటలు చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. తెలంగాణ సమాజానికి ఏదైతే ప్రశ్నించడం నేర్పించినటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్ష, అంతర్గత వేదికలలో అనేక సందర్భాలలో నేను ప్రశ్నిస్తే అధ్యక్ష నా మీద కక్ష కట్టారు అధ్యక్ష. కేసీఆర్ గారు చుట్టూ ఉన్నటువంటి కొందరు వ్యక్తులు, తప్పక చెప్తున్నాను అధ్యక్ష ఈ మాట, ఎందుకంటే భారతదేశ రాజ్యాంగం ప్రకారం రాజకీయ పార్టీలు ఏవైనా కూడా ప్రజలకు ఒక దిక్సూచిగా నిలవాలి అధ్యక్ష, ప్రజలకు ఒక దారిదీపంగా నిలవాలి. పార్టీలోనే అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యం లేకపోతే రాష్ట్రంలో ఎట్లా ప్రజాస్వామ్యం ఉంటుందనే విషయాన్ని కూడా మనందరం గమనించాలి. కాబట్టి ఈ మాట చెప్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. మరి కక్షగట్టి నన్ను ప్రశ్నించినందుకు పార్టీ నుండి బయటకు పంపించారని చెప్పి చెప్పక తప్పదు అధ్యక్ష. మొదటి సంవత్సరం నుంచే
केके फार्मेसी की एक और नई ब्रांच का खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ते पर शानदार आगाज। जी हाँ, मेडिकल लाइन में अपनी मुनफरिद पहचान बनाने और ब्रांड माने जाने वाली फार्मेसी केके फार्मेसी की एक और ब्रांच केके लाइफ केयर फार्मेसी का खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ता ओल्ड जुबली होटल पर शानदार आगाज। केके लाइफ केयर फार्मेसी खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ते पर तमाम अक़साम व कंपनियों की मेडिसिन, अद्वियात, सर्जिकल, जर्नल, बेबी प्रोडक्ट और तमाम साइज व कंपनियों के डायपर्स के लिए अब आपको किसी भी किस्म की दवाई, मेडिसिन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुकम्मल अद्वियात, चाहे कोई कंपनी या कोई बीमारी की हो, तमाम अद्वियात आपको सिर्फ और सिर्फ केके लाइफ केयर फार्मेसी पर इंतहाई आसानी के साथ, वो भी डिस्काउंट पर हासिल। केके मेडिकल स्टोर्स इंतजामिया का बड़ा कारनामा, मुकम्मल अद्वियात, मेडिसिन और जनरल आइटम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ केके लाइफ केयर फार्मेसी, अहमदी बाजार चौरास्ता, निजामाबाद। रियासत तेलंगाना में सेकुलर और गैर जानिबदार जमात की ज़रूरत है। बीआरएस ने जिस बेदर्दी और इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुंचाकर मुझे पार्टी से बेदखल किया, तेलंगाना अवाम बिलखुसूस मुस्लिम तबका हमारा साथ दे। हम पूरी क़ुव्वत के साथ अवाम के ताउन से सेकुलर तेलंगाना के लिए जदोजहद करेंगे। ये कविता का खिताब। मैं हमारे सारे मुसलमान भाई बहनों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, तेलंगाना में एक सेक्युलर फोर्स की ज़रूरत है। तेलंगाना में एक सेक्युलर और अनबायस्ड फोर्स की ज़रूरत है। हम काम करेंगे, हम एक नया पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करेंगे, आपके लिए लड़ेंगे, आपके हक़ के लिए लड़ेंगे, हम सारी तेलंगाना के अवाम के हक़ के लिए लड़ेंगे। जिस तरीके से बहुत ही बेदर्दी से मुझे बीआरएस पार्टी से निकाल दिया गया और जिस तरीके से मेरा इंसल्ट करके निकाल दिया गया, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सेल्फ़ रेस्पेक्ट के लिए हम जीते हैं, सेल्फ़ रेस्पेक्ट के लिए हम मरते हैं। हमारी सारे भाई बहनों से मेरी रिक्वेस्ट यही है, हम अपने सेल्फ़ रेस्पेक्ट को प्रिजर्व करने के लिए, तेलंगाना के आवाम के तरक्की के लिए, तेलंगाना के आवाम के सेल्फ़ रेस्पेक्ट को प्रिजर्व करने के लिए हम काम करेंगे। हमारे साथ दीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए, हिम्मत दीजिए, साथ मिल के चलिए। थैंक यू। जय तेलंगाना। निजामाबाद अर्बन डेवलपमेंट चेयरमैन केशव वेणु ने आज निजामाबाद सिटी डेवलपमेंट कमेटी के जरिए पेंशनर्स बिल्डिंग में तैयार करदा एक किताब का इजरा किया, जिसमें निजामाबाद शहर के दरपेश अहम मसाइल का जिक्र किया गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एक ज़माने में ये सूरत-ए-हाल थी कि निजामाबाद जिले में करीमनगर और नांदेड़ अजला से खरीदी के लिए आते थे, लेकिन आज वो दोनों अजला तरक्की में निजामाबाद से आगे हैं। उन्होंने कहा कि जिला निजामाबाद की पासमानदगी की वजह साबिका हुक्मरान थे। इसी तरह उन्होंने कहा कि हुकूमत ने निजामाबाद शहर में ज़ेरे ज़मीन ड्रेनेज सिस्टम के लिए 400 करोड़ जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि शहर के मसाइल जैसे नकासियाब का निज़ाम और स्ट्रीट लाइट्स तैयार की जाएगी। इसी तरह केशव वेणु ने कहा कि शहर में सड़कों पर कुत्तों और गायों की वजह से कई मसाइल को हल करने के लिए महकमा बल्दियात के साथ मिलकर एक खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी और कहा कि शहर में पानी के 18 टैंक लगाए जाएंगे। निजामाबाद शहर के 1974 के मास्टर प्लान में 100 फीट रिंग रोड की अब 50 साल बाद जरूरत नहीं। इस मौके पर ऑल पेंशनर्स यूनियन के जिला सदर की सदारत में मुनक़दा इजलास में सिटी डेवलपमेंट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मलेश रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। भैंसा शहर में पागल कुत्तों के हमले से आज 25 अफराद, जिनमें मासूम बच्चों के अलावा खवातीन भी शामिल, जख्मी हो गए। भैंसा शहर में पागल कुत्तों के हमले में आज 25 अफराद, जिनमें मासूम बच्चों के अलावा खवातीन भी शामिल है, जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर भैंसा एरिया अस्पताल में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। डॉक्टर विजय आनंद ने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल में तमाम रेबीज के वैक्सीन मौजूद है। कुत्तों के हमले से मुतासिर अफराद एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाए। इस मौके पर भैंसा सब कलेक्टर
संकीत कुमार ने हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मी मुतासरीन से बातचीत की और कहा कि इन पागल कुत्तों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा, जबकि अवाम पर हमले के दौरान 2 कुत्तों को नौजवानों की जानिब से हलाक कर दिया गया और बाकी पागल कुत्तों की तलाश की जा रही, तो दूसरी तरफ शहरियों में खौफ का माहौल है। బైసాలో ఈరోజు పిచ్చి కుక్క ఒక 20 నుంచి 30 మందిని కుక్క కాటుకు గురైనరు. వాళ్ళందరినీ ఏరియా హాస్పిటల్ బైసాకు తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేసి వాళ్ళందరికీ యాంటీ రేబిస్ ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్ ప్లస్ తర్వాత ఏఆర్వి యాంటీ రేబిస్ వ్యాక్సిన్ కూడా ఇవ్వబడింది. అందరికీ చెప్పేది ఏమంటే ఈ వ్యాక్సిన్స్ అనేవి మన గవర్నమెంట్ ఏరియా హాస్పిటల్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి, కాబట్టి ఎవరు కూడా భయపడకుండా अच्छी डोसो ఎవరైనా కుక్కాడ్ గురి. बांसवाड़ा में सालारे मिल्लत 10वीं जमात के मॉडल पेपर्स की तलबा में तकसीम। बांसवाड़ा मुस्तकर के माइनॉरिटी मुस्लिम फंक्शन हॉल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शाख बांसवाड़ा की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले 10वीं जमात के तलबा में फ्री मॉडल पेपर बुक्स की तकसीम अमल में लाएगी। इस मौके पर सदर मजलिस पार्टी शाख बांसवाड़ा ने तलबा से मुखातिब होते हुए कहा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की जानिब से गवर्नमेंट स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले बच्चों को फ्री मॉडल पेपर की जो तकसीमी अमल में लाई जा रही, इससे तलबा को काफ़ी फ़ायदा पहुंच रहा। लिहाजा बच्चों को चाहिए कि वो इस फ्री मॉडल पेपर से इस्तिफ़ादा हासिल करें और 10वीं जमात में आला नंबरात से कामयाबी हासिल करते हुए अपने शहर, स्कूल और वालिदैन का नाम रोशन करें। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद अली इमाम खतीब जामा मस्जिद, अहमद हुसैन सोशल वर्कर, जिला जनरल सेक्रेटरी मजलिस पार्टी लाइक एहतशाम और दीगर कारकुन मौजूद थे। हर साल की तरह इस साल भी बांसवाड़े में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सालारे मिल्लत मॉडल पेपर 10 क्लास एसएससी बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूल के, और ये सालारे मिल्लत स्टडी मटीरियल जो है 25 साल से जो है ना कंटिन्यू देते आ रहे हुए हैं। और ये जो स्टडी मटीरियल है गवर्नमेंट स्कूल के जो है तलबा है उनके लिए है, और उनको पढ़ने के लिए एग्ज़ाम के लिए आसान के लिए ये जो सालारे मिल्लत स्टडी मटीरियल डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। मैं तमाम तलबा से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग तमाम लोग अच्छा पढ़िए, और जो है ना इस टेस्ट पेपर के जरिए आपको एग्ज़ाम लिखना बहुत आसान होगा, और उसको तमाम सवाल और जवाब इसके अंदर मौजूद है। आप लोग इसको इस्तेमाल करिए और पढ़िए, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी तलबा एग्ज़ाम लिख रहे हैं तमाम लोग कामयाब अता फरमाए। अल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब अता फरमाए। अल्लाह ताला मिल्लत की मग़फ़िरत करे। अल्लाह ताला असद साहब अकबर साहब को ख़त्म और कामयाबी से नवाज़े। अल्लाह ताला जो जिन्होंने आज गरीब तलबा के लिए 25 साल तक जो है ट्रस्ट के जरिए ये जो बुक्स बांट रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी दफ्तर में मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जिला पार्टी सदर नागेश रेड्डी ने कहा कि बीआरएस पार्टी कायदीन को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और चीफ मिनिस्टर की तौहीन करने का कोई अखलाकी हक नहीं। उन्होंने कहा कि केटीआर का रेवंत रेड्डी जो चीफ मिनिस्टर की सतह पर है की तौहीन करना केटीआर की हमाकत और तकब्बुर का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने झूठ बोलने पर केटीआर पर तनकीद करते हुए कहा कि बीआरएस हुकूमत ने इंतखाबात में वादे के मुताबिक इसकी मात पर अमल नहीं किया। माजी में बीआरएस के इख्तिदार में आने से पहले उन्होंने दलितों के लिए 3 एकड़ जमीन, 1 दलित वज़ीर आला, हर गरीब के लिए डबल बेडरूम मकानात और हर घर के लिए नौकरी का वादा किया था। इख्तिदार में आने के बाद उन्होंने 10 साल तक रियासत को लूटा और किसी को फायदा नहीं पहुंचाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इंतखाबात में किए गए हर वादे को पूरा करेगी। केटीआर के पास रियासती चीफ मिनिस्टर के बारे में नामुनासिब तबसरा करने की सतह नहीं, और कांग्रेस पार्टी केटीआर के तबसरों की सख्त मजम्मत करती है और कहा कि केसीआर का अपोजिशन लीडर की हैसियत से असेंबली में आने के बजाय अपने फार्म हाउस में रहना और हुकूमत पर इल्जामात लगाना दुरुस्त नहीं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर वो दोबारा कांग्रेस कायदीन के खिलाफ नामुनासिब तबसरा करते हैं तो टीआरएस कायदीन को गिरफ्तार किया जाएगा। इस प्रोग्राम में सिटी कांग्रेस कमेटी सदर बॉबली रामकृष्णा, जिला लाइब्रेरी चेयरमैन अंतिरेड्डी राजारेड्डी, मुहिम कमेटी रुकन जावेद अकरम, एनएसयूआई रियासती जनरल सेक्रेटरी वेनुराज, एसटी सेल जिला सदर यादगिरी और दीगर भी मौजूद थे। आरएनबी हुकाम ने बताया कि भीमगल कपाला वागू पर बनाए गए पुल की मरम्मत की जा रही। उन्होंने इस माह की 15 तारीख तक इस रास्ते पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया और अवाम से ताउन करने की दरख्वास्त की। भीमगल में भीमगल कपाला वागू पर बनाए गए पुल में गुज़िश्ता मानसून के मौसम में शदीद बारिश से होने वाले सैलाब के नुकसान की वजह से दरार पड़ गई, जबकि इस पुल की मरम्मत का काम फिलहाल जारी है। भीमगल से बड़ा भीमगल की तरफ ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया। आरएनबी हुकाम ने बताया कि ये सड़क इस माह की 15 तारीख तक बंद रहेगी। छोटे ताजरों और दीगर देहातियों को हर पीर को मुनक़िद होने वाले भीमगल
मेले में पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। छोटे ताजिरों को आकलूर के रास्ते भीमगल पहुंचने के लिए तकरीबन 10 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। ताजिरों ने दरख्वास्त की कि पुल की मरम्मत का काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। इख्तिताम से खबर से डालेंगे आज की सुर्खियों पर। प्रजावाणी में मौसूल होने वाली शिकायतों का फौरन नोट लेते हुए दिलचस्पी के साथ ओहदेदारान मसाइल के हल को यकीनी बनाए जिला कलेक्टर। वोटर लिस्ट पर नजरसानी के लिए मुनक़दा कुल जमाती म्यूनसिपल इजलास निजामाबाद को इंदौर बताने पर एमआईएम का बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब। म्यूनसिपल हॉल में मजहबी नारे गूंज उठे। बीआरएस से अलहदगी पर मुतमईन और खुश हूँ। मेरी लड़ाई इज्जत नफ्स के लिए है। मैं फर्द की हैसियत से जा रही हूँ। अवामी ताकत के साथ वापसी होगी। इस्तीफा की मंजूरी की अपील के कविता। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दी इजाजत। अल्लाह हाफिज।